तो ख़वातीन और हज़रात, हाज़रीन, दास्तान गोई नाम है उस फन का कि जिसमें लंबे किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ अरब दुनिया में, वहां से फारस पहुंचा, फारस से हिंदुस्तान जन्नत निशान आया। तो दास्तान कोई दास्तानें सुनाने का फ़न है, और दास्तानें जो कदीम लोग सुनाते थे वो एक मखसूस तरह की दास्तान सुनाते थे। वो दास्तान सुनाते थे दास्तान हज़रत अमीर हमज़ा और उनके कारनामों की दास्तान सुनाते थे। जो रिटन फॉर्म में हमारे पास दास्तानें मौजूद हैं, तिलिस्म होशरुबा और दास्तान अमीर हमज़ा वगैरह, वो 46,000 पेजेस में है। अब ये दास्तान गो जो थे वो बोलते बोलते ऐसी ज़बान बोलने लगे कि जो शेक्सपियर लिख गया है या जो मीर अनीस या मिर्ज़ा गालिब या मीर लिख गए हैं, तो वो किस कमाल का फ़नकार होगा कि वो इम्प्रोवाइज़ कर रहा है ऐसी ज़बान और ख़ुद सुना रहा है। तो उसके यहाँ परफॉर्मेंस और लिटरेचर का जो फ्यूजन है वो बड़ा यूनिक फ्यूजन है। अकबर बादशाह के अहद में ये खासा मकबूल हुई। मिर्ज़ा गालिब साहब तिलिस्म होशरुबा और दास्तान अमीर हमज़ा के बड़े शहदाई थे। लेकिन हुआ यूं हाज़रीन के 1928 में दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये फन मर गया। 1980 के दौरान उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर और नक्काद जनाब शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, इसको पढ़ना शुरू किया। लगभग 20 साल के मेहनत के बाद करीब सन 2000 के आसपास उन्होंने 4 वॉल्यूम की अपनी रिसर्च पब्लिश की, और उनके मार्फत हम सब लोगों ने दास्तान गोई को जिंदा होते हुए देखा। देखा सामने से बहार जाहिर हुई, और उस वक्त उसके हुस्न जमाल की ये कैफियत थी कि अगर हूर भी देखती तो उसकी कनीज हो जाती। रश्क खुर्शीद थी वो पेशानी, जान से थे 2 चंद नूरानी। अदब भी मेरा मैदान नहीं था, लेकिन फारूकी साहब की चीज़ें मैं पढ़ता था और मुझे बहुत मुतासिर किया उनकी किताब ने। जब उनकी दास्तान गोई पे उनकी किताब आई, हमारे यहाँ जो स्टोरी टेलिंग की रिवायतें हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान जन्नत निशान में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तरह की हैं, मुतनव्वे हैं बहुत तरह की, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ म्यूज़िक से है। वो या तो जैसे फड़ हैं या फिर जो उड़ीसा में है, बंगाल में हैं, वो सब म्यूज़िक गा के सुनाते हैं। ये सिर्फ रेसिटेशन का फ़न है। ओम फुसफुस, ओम फूतकार, ओम चीतकार, ओम शीतकार, ओम आस्फालन, ओम फुसफुस, ओम इंगित, ओम इशारे, ओम नारे 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 और नारे, ओम सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ओम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ओम पत्थर पे दूब खरगोश के सिंग, ओम नमक तेल हल्दी जीरा हींग, ओम डायन की चीज और भर की अटपट बात। कर्ण ने वो कवच कुंडल इंद्र के कदमों में डालते हुए कहा, देवराज, इससे अधिक कीर्ति जीवन में अब क्या लूंगा, इससे अनुपम दान अब भला किसे क्या दूंगा। जाओ जाकर कहो पुत्र व्यथा नहीं आया हूं, अरे अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय दान में मांग कर लाया हूं, दान में मांग कर लाया हूं। It was absolutely fabulous and very unique. It was literature at its best, it was poetry, and most importantly, it was unforgettable. Mahmood was magnetic, brilliant, just amazing. So I didn't expect to be blown away the way I was today. I was in tears. It was one of the most phenomenal performances I've seen. It's really touched me. So thank you. बस मैं ये कहूँगा कि ऐसी कहानियाँ कही जाती रहनी चाहिए। This is truly very uplifting theatre. Absolutely wonderful. और मुझे दास्तान गोई बेहद पसंद है, और खासकर जब दास्तान गोई महमूद फारूकी कर रहा है। महमूद फारूकी साहब का जो दास्तान कर्ण है वो तो अद्भुत है।
गज, गजीदन, काटना, काटने से बना है। हाँ। 2 गज का साफा सर पर बांधा, माथे पे तिलक लगाया, वहाँ भी पानी नजर नहीं आया, वहाँ भी 4 कोही बंधे हुए आसमान की तरफ टकटकी लगाए नजर आए। अगर उसने उसकी बात को झुटलाया तो उसे जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए देने पड़े। 1000 रुपए? पूनम नमिता समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों कानों में कुंडल पहने, माथे पे तिलक लगा। तो वो वहाँ निकल पड़ा वैश्यों को तहजीब सिखाने के लिए। अरे ले चलो मुझे, और मुझे रुई की तरह धुन दो। उसने जीवन के सच को देखा और उसमें मुसलसल शामिल दुखों को भी देखा। सैकड़ों प्लॉट उसके जहन में घर कर गए थे। ये तो असंभव है, नामुमकिन है। साहब देखते देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। आजादी, आजादी, आजादी। ये होती है खूबी, और ये होता है एक्टर, ये होता है नरेटर, ये होता है परफॉर्मर। तो महमूद फारूकी का नाम, हम सबका काम आगे बढ़ता रहेगा।